हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं सोम के सेकंड चैप्टर के पार्ट थर्ड के बारे में। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन टाइप ऑफ स्ट्रेस टाइप ऑफ स्ट्रेन और डिफरेंट टाइप के इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमें डिस्कस करना है वो हमारा जो है मतलब कि ट्राइएक्सियल डायरेक्शन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालते हैं उसका डेरिवेशन करना है, और जो डिफरेंट टाइप के इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं जैसे ई, के, जी और म्यू, इन सब में रिलेशन क्या होता है उसको डेरिवेट करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या है हमारा पहला टॉपिक। पहले जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन ट्राइएक्सियल डायरेक्शन। ठीक है, ट्राइएक्सियल डायरेक्शन मान लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं ये कोई हमारा रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है। इस पर क्या कर रहे हैं, हम कोई लोड लगा रहे हैं P। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई और इसकी कुछ मोटाई भी होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। जो पहला हमारा है छड़ के पदार्थ का जो पॉइजन रेशियो, ठीक है, पॉइजन रेशियो जो हमारा होगा वो कितना होगा, 1/m होगा पॉइजन रेशियो। ठीक है, पॉइजन अनुपात बोलते हैं। ठीक है, पॉइजन अनुपात 1/m होगा, और छड़ की लंबाई में जो विकृति होगी, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में विकृति होगी छड़ की, वो क्या कितनी होगी हमारी, Δl/L होगी। और जो इसकी लेटरल मतलब कि जो लेटरल स्ट्रेन इसमें जनरेट होगा वो क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन, वो Δb/b और Δt/t, ये लेटरल स्ट्रेन जनरेट होंगे। ठीक है, अब पार्श्व विकृति इसकी ये हो गई। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं इसको 1/m इंटू दायर की विकृति, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये हो गया हमारा क्या, लेटरल स्ट्रेन। अब हम देखते हैं कि हमारा जो छड़ का ये जो बार हमारा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बार है, इसकी जो प्रारंभिक ओरिजिनल जो क्या कहते हैं जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा हमारा, L इंटू बी इंटू एच। ये क्या होगा, इसकी प्रारंभिक विकृति होगी LBH। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या करेंगे हम, पार्शियल, जब कोई एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक जब कोई मतलब कि पद होते हैं, ठीक, किसी कोई समीकरण उसमें एक से अधिक पद हो, अगर उसका हमें अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो उसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आंशिक अवकलन करने पर लिख देते हैं आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करेंगे हो जाएगा डेल्टा वी, जब L के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, तब हमारा हो जाएगा Δl इंटू बी इंटू एच। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम, प्लस B के रिस्पेक्ट में करेंगे तो Δb इंटू L इंटू एच हो जाएगा। और जब H के रिस्पेक्ट, सॉरी ये T है, ये हमारा T रहेगा। ठीक है, मोटाई है। और जब T के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो Δt इंटू L इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर ये हमको मिला। अब क्या करेंगे हम, इसमें V से मतलब कि LBH से हर में क्या करेंगे, मतलब कि इसमें भाग देंगे। LBH से भाग देने पर
भाग देने पर क्या हमारा हो जाएगा, डेल वी, एल बी एच हमारा क्या है, ये वी है, प्रारंभिक आयतन इसका। इसमें जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, बी कट जाएगा, बी कट जाएगा, सॉरी ये एल टी रहेगा, बी कट जाएगा और टी कैंसिल होकर हमारा क्या बचेगा, डेल्टा एल अपॉन एल बचेगा। फिर प्लस जब इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा एल और टी कैंसिल आउट हो गए, एल और टी कैंसिल आउट हो गए, क्या बचेगा, डेल बी ऑलरेडी हमारा है और इसके बाद क्या बचेगा, बी बचेगा। और प्लस जब इसमें डिवाइड करेंगे तो टी हमारा डेल टी है और बच कर रहा है एल और बी, एल और बी हमारा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, टी बचेगा, ठीक है सर, टी बचेगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा डेल टी अपॉन टी। ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर ये इतना हमारा आता है, ठीक है। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर मतलब क्या हो जाएगा, ये डेल एल, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मिटा के दूसरा डायरेक्शन फिगर बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि ये एल क्या है हमारा, एक्स डायरेक्शन, ये हमारे 3 डायरेक्शन होती है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तो ये जो हमारा डेल एल अपॉन एल है, ये क्या हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में ये विकृत, तो इसको लिख सकते हैं हम ई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। और डेल बी अपॉन बी जो है हमारा, उसका हम वो हमारा वाई के मतलब कि वाई डायरेक्शन में है, तो लिख सकते हैं डेल बी अपॉन बी को लिख सकते हैं ई वाई लिख सकते हैं। और जो हमारा डेल टी अपॉन टी है ये जेड डायरेक्शन में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई जेड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल वी अपॉन वी, ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण। इससे हम क्या कह सकते हैं कि आयतन में जो विकृत होता है, वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन होता है, वो तीनों दिशाओं में विकृतियों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तीनों दिशाओं में जो विकृति होंगी उनके योग बीजगणितीय योग के बराबर होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि परंतु जो हमारा होता है लेटरल स्ट्रेन जो हमारा होता है, ठीक है, जो लेटरल स्ट्रेन होता है ये क्या हमारा होता है कि लेटरल स्ट्रेन जो हमारा होगा डेल बी अपॉन बी इक्वल टू डेल टी अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, जैसे क्या हुआ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब हम खींचते हैं तो क्या होगा, इसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या होगी, वृद्धि होगी, मतलब टेंशन होगा। लेकिन जो हमारा इसकी 2 डायरेक्शन और बचती है, मान लेते हैं ये कोई रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या होगी, इसकी विकृति मतलब कि ये बढ़ेगी। लेकिन जो हमारा 2 और डायरेक्शन बचेगा, मतलब कि एक चौड़ाई बचेगी और दूसरी मोटाई जो बचती है, उसमें क्या होगा, कमी आएगी, ठीक है। कमी होने के कारण उसमें कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होने के कारण वो क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस ई अपॉन एम हो जाता है, ठीक है, माइनस ई अपॉन एम हो जाता है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये डेल बी अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है इसको हम ई से कंसीडर कर लेते हैं, और जो हमारा लेटरल स्ट्रेन होता है कंप्रेशन में दोनों है हमारा, ठीक है, तो हम इसको खींचेंगे तो ये हमारा टेंशन में होगा, लॉन्गिट्यूडनल जो डायरेक्शन होगा वो टेंशन में होगा, बाकी 2 जो नेक्स्ट डायरेक्शन मतलब कि 2 डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे वो क्या होंगे, हमारा कंप्रेशन में होंगे, इसलिए उसको हम निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस ई अपॉन एम प्लस माइनस ई अपॉन एम, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल बी अपॉन बी इक्वल टू ई माइनस ई अपॉन एम माइनस ई अपॉन एम, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ई को हम कॉमन कर लेंगे तो ये 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन एम हो जाएगा, डेल वी अपॉन वी। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाता है किसका, स्ट्रेन का, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, ये हमारा फार्मूला होगा, ठीक है, ये हमारा फार्मूला। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन ई
के एंड जी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन ई के एंड जी। फर्स्ट हम देखते हैं ई एंड के में क्या रिलेशन है, उसके बाद देखते हैं ई एंड जी में, फिर तीनों में देखेंगे ई के जी में हमारा रिलेशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन बिटवीन ई एंड के, ठीक है। ई एंड के में रिलेशन देखने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम एक घन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, मैं तीन डायरेक्शन होगी, एक्स डायरेक्शन, ये हो गई हमारी वाई डायरेक्शन, और ये हो गई हमारी जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारी डायरेक्शन है। इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो सिग्मा एक्स, सॉरी ये वाई हो जाएगा, ये सिग्मा एक्स और ये सिग्मा जेड, ठीक है। ये हमारे स्ट्रेस इसमें जनरेट हो गए। इसी के अकॉर्डिंग हमारे इसमें स्ट्रेन भी जनरेट होगा, ई एक्स हो जाएगा, ई वाई और ई जेड हमारा स्ट्रेन हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं घन की जो प्रत्येक भुजा है जो वो हमारी समान है, ठीक है। घन की प्रत्येक भुजा जो ये है ये हमारी समान है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभी समान है, था क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा सिग्मा के इक्वल हो जाएगा सब, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो स्ट्रेस, ठीक है, जो स्ट्रेन हमारा जनरेट होता है वो क्या होता है, ठीक है। जो एक्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन जनरेट होगा वो हमारा हो जाएगा सिग्मा, मतलब ई एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई, या फिर बोल सकते हैं सिग्मा अपॉन ई, ठीक है। तो ये हमारा सब इक्वल है, इसलिए यहाँ पे हम सिग्मा लिखते हैं, ठीक है। सिग्मा अपॉन ए हमारा हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हमारा विकृति हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम शेष दो दिशाओं में सीधे प्रतिबलों के कारण, ठीक है। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में शेष दो दिशाओं, जो हमारा एक्स और वाई डायरेक्शन जो बच रहा है उन दिशाओं में, ठीक है, सीधे प्रतिबल डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण जो एक्स दिशा में, ठीक है, जो हमारा एक्स डायरेक्शन है उसमें जो स्ट्रेन जनरेट हो रहा है उसका देख लेते हैं। टोटल स्ट्रेन जो हमारा जनरेट होगा ई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा एक्स, ठीक है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई हो जाएगा। और ये जब इसको हम खींचते हैं, ठीक है, एक्स डायरेक्शन मतलब ये तनाव की स्थिति में है, तो इसमें जो होगा ये हमारा प्लस में होगा, बाकी दो डायरेक्शन होगी वो हमारा निगेटिव में होगा। तो यहाँ से हो जाएगी ये सिग्मा वाई अपॉन एम इंटू ई, ठीक है। एम इंटू ई क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा लेटरल स्ट्रेन है, ठीक है। इसमें जो दो डायरेक्शन बच रहा है वो हमारा लेटरल डायरेक्शन हो जाएगा, तो लेटरल स्ट्रेन इसमें जनरेट होगा, इसलिए एम ई हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा सिग्मा जेड अपॉन एम इंटू ई, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में। इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस, इसको हम केवल सिग्मा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओनली सिग्मा भी लिख सकते हैं। और ये हमारा सिग्मा अपॉन एम ई हो जाएगा, ये हमारा सिग्मा अपॉन एम ई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन ई इक्वल टू, मतलब कि इक्वल टू माइनस इसमें सिग्मा टू सिग्मा अपॉन एम ई हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा ई एक्स डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेन हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा वाई डायरेक्शन में भी क्या हो जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ई वाई इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा,
वाई डायरेक्शन में जब कर रहे हैं तो हमारा वाई डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, बाकी दोनों कंप्रेशन हो जाएंगे। ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एम ई माइनस सिग्मा जेड अपॉन एम ई। इसी प्रकार ये भी सिग्मा सिग्मा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ई माइनस 2 सिग्मा अपॉन एम ई। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वाई डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें अगर हम क्या करते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें क्या करते हैं, ई वाई इक्वल टू, अगर सिग्मा अपॉन ई कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 अपॉन एम। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, ये हमारा जो 1 अपॉन, ऐसे ही हमारा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ई एक्स बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन एम। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जेड डायरेक्शन में भी हो जाएगा ई इंटू 1 माइनस 2 अपॉन एम। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। जो आयतन विकृति हमारी आ रही है, ठीक है, जो हमारी आयतन विकृति आ रही है उसको हम देख लेते हैं। जो ई बी हमारा आ रहा है, ठीक है, ई बी, ई एक्स बराबर ई वाई बराबर ई जेड। ठीक है, सॉरी, जो ये हमारा अलग अलग डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, ये हमारा ये एक्स डायरेक्शन में हो गया, ये वाई डायरेक्शन में हो गया और ये हमारा जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में हमने ज्ञात कर लिया। अब टोटल जो स्ट्रेन हमें ज्ञात करना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स मतलब ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एम प्लस ई 1 माइनस 2 अपॉन एम प्लस ई 1 माइनस 2 अपॉन एम। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3E 1 माइनस 2 अपॉन एम, ये हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई के स्थान पर लिख सकते हैं 3 सिग्मा अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 अपॉन एम, ये हमारा ई वी टोटल हो जाएगा। ठीक है, ई वी। अब हम देख लेते हैं कि हमारा आयतन जो गुणांक हो, आयतन मापांक हो जाता है, बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस के जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमने आपको पहले पढ़ा था कि डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ये डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब कि ई वी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट स्ट्रेस होगा वो हमारा सिग्मा हो जाएगा, अपॉन में हमारा 3 सिग्मा अपॉन ए हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं हम, ये सिग्मा सिग्मा हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बचेगा यहाँ से हम ये जो हमारा हो जाएगा के इक्वल टू ई अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन एम, इतना हमारा ये हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा इसमें, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आएगा, इसको हम जब ई को इधर और के को इधर करेंगे तो हमारे यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ई इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 अपॉन एम, ये हमारा हो जाएगा ई एंड के में रिलेशन। ठीक है, ये हमारा फार्मूला निकल के आता है, ठीक है। इस यहाँ पे हम 1 अपॉन एम को क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं ई इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू भी लिख सकते हैं, ये हमारा फार्मूला निकल के आता है। ये हमारा हो गया ई एंड के में रिलेशन। ठीक है,
ये हमारा ई एंड के रिलेशन हो गया। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ई एंड जी, मतलब यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में नेक्स्ट हमारा रिलेशन ज्ञात करना, तो वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा रिलेशन बिटवीन, सेकंड जो हमारा रिलेशन बिटवीन ई एंड जी, मतलब कि रिलेशन बिटवीन इलास्टिक, मतलब कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस। ठीक है, तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं, हम पहले एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा किस शेप का है, ये कुछ स्क्वायर शेप का है। ठीक है, जो कि नीचे से हमारा फिक्स है, इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब इस पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। कौन सा फोर्स, शियर फोर्स मतलब लगाते हैं। तो जब शियर फोर्स लगाएंगे तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये क्या करते हैं हम, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। ये डिफॉर्मेशन होगा तो ये डी डैश हो जाएगा, ये सी डैश हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ये फाई होगा डिफॉर्मेशन जो होगा, और ये भी हमारा दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको मिला दिए। ठीक है, और इस पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। इस पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर डालेंगे, मतलब कि वो 90 डिग्री का होगा। अब हम शुरू करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो ए सी हमारा, ठीक है, ए सी जो हमारा है, बिकर्ड ए सी जो हमारा है, उसमें जो हमारा लीनियर स्ट्रेन होगा। ठीक है, जो लीनियर स्ट्रेन होगा ए सी में, ठीक है, उसको देख लेते हैं। लीनियर स्ट्रेन ऑफ ए सी में जो लीनियर स्ट्रेन हमारा जनरेट होगा वो क्या होगा, जो स्ट्रेन हमारा होता है क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमारा क्या होगा, ए सी डैश। ठीक है, ए सी डैश हमारा चेंज इन लेंथ हो गया, और जो चेंज इन लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, ए सी डैश माइनस ए सी। ठीक है, ए सी ये हमारा चेंज इन लेंथ हो गया अपन ओरिजिनल लेंथ ए सी हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया लीनियर स्ट्रेन ऑफ ए सी का लीनियर स्ट्रेन हो गया। अब देख लेते हैं, चूँकि इसमें जो है डिफॉर्मेशन बहुत कम है। ठीक है, जो डिफॉर्मेशन ये हो रहा फाई का, ये बहुत कम है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो ए सी है, ठीक है, जो इसको हम नाम दे देते हैं ई। ठीक है, जो ए सी हमारा जो है वो ए ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए सी डैश माइनस ए सी के स्थान पे ए ई लिख देते हैं, और अपॉन ए ई, ए सी। ठीक है, ए सी हो जाएगा। अब ए सी माइनस ए ई डैश, ए सी डैश माइनस ए ई। ठीक है, ए सी डैश माइनस ए ई जब करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ई सी डैश अपॉन ए सी बचेगा। ये हमारा लीनियर स्ट्रेन ऑफ ए सी का हो गया। ठीक है, ये हमारा इतना बचेगा। हम देख लेते हैं इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, सी डैश ई में, ट्रायंगल सी डैश ई में क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये जो एंगल हमारा होगा 45 डिग्री का होगा, क्योंकि ये स्क्वायर शेप है। जब इस पर हम क्या करेंगे, बिकर डालेंगे तो ये हमारा आधा जो बनेगा 45 डिग्री का बनेगा, तो ये भी हमारा 45 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, cos 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमारा cos थीटा और क्या होता है, आधार बटे कर्ड। ठीक है, आधार बटे कर्ड, cos 45 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा ई सी डैश क्या हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, सी डैश। जो हमारा ई सी डैश होगा ये क्या होगा, आधार हो जाएगा, और जो कर्ड हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सी डैश, हमारा कर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम ई सी डैश और ए सी दोनों ज्ञात करेंगे। तो ई सी डैश जो हमारा होगा, ठीक है, ई सी डैश जो हमारा होगा यहाँ से वो हो जाएगा ई सी डैश बराबर सी डैश cos 45 ई सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 सी डैश, ये हमारा ई सी की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक है,
अब इसमें से जब हम देखते हैं इसको, जब मान लेते हैं कुछ है नहीं, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा, तो ये हमारा ABCD एक स्क्वायर बना हुआ है। ABCD एक स्क्वायर बना हुआ है। तो इसमें देखते हैं हम AC की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो जब हम A से C पे कलर डाल देंगे, ठीक है, डाल देते हैं हम कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाते हैं, ये हमारा 90 डिग्री का बनेगा, स्क्वायर है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ये स्क्वायर है, इसलिए AB बराबर BC हो जाएगा। तो यहाँ से AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2BC स्क्वायर। यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा, √2BC, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा AC की वैल्यू में पता चल गई और EC की वैल्यू पता चल गई। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, EC डैश की वैल्यू और AC की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं हम, ठीक है, यहाँ से EC डैश की वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/√2 CC डैश अपॉन में √2 BC। तो ये हमारा हो जाएगा CC डैश अपॉन 2BC हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या पढ़े हैं कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमारा होता है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G इक्वल टू क्या पढ़े हम, टाउ अपॉन 5, ठीक है। टाउ अपॉन 5 हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं त्रिभुज ट्रायंगल BC और C डैश में, ठीक है, BC डैश में हमारा क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू कितना हमारा हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा CC डैश अपॉन BC, ठीक है, CC डैश अपॉन BC हो जाएगा। चूँकि हमारा क्या है, जो डिफॉर्मेशन है मतलब कि फाई वो वेरी स्मॉल है, ठीक है, वेरी स्मॉल, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये बराबर हो जाएगा tan फाई के, ठीक है। tan फाई के जब बराबर हो जाएगा तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, CC डैश अपॉन BC। अब यहाँ पे देखते हैं CC डैश अपॉन BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, ये स्ट्रेन इन लीनियर स्ट्रेन AC जो हमारा हो जाएगा, लीनियर स्ट्रेन इन AC, ये हमारा हो जाएगा फाई इक्वल टू इतना हो गया। तो यहाँ से फाई इक्वल टू क्या ज्ञात कर लेते हैं हम, टाउ अपॉन G, ठीक है। तो इतना हमारा फाई हो गया, 5/2, ठीक है। ये हमारा हो गया 5/, चूँकि हमारा जो है कि AC के कारण, AC हमारा टेंसाइल में है, ठीक है, और AC के कारण BD जो हमारा है ये कंप्रेशन में होगा, दबेगा, ठीक है। जब ये फैलेगा तो ये क्या होगा, ये भुजा हमारी दबेगी, ये कंप्रेशन में है। तो इस कंप्रेशन में जो BD में जो हमारा क्या हो रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेन ऑन AC, ठीक है, ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑन BD क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, लिख देते हैं इसको हम, टेंसाइल स्ट्रेन ऑन AC, टेंसाइल स्ट्रेन ऑन AC ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑन BD क्या हमारा हो जाएगा, चूँकि हमारा क्या होता है देख लेते हैं, E इक्वल टू क्या होता है, टाउ अपॉन E, यहाँ से इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टाउ अपॉन E, ठीक है, कैपिटल E। तो यहाँ पे हमारे BD में मतलब कि AC में जो जनरेट हो रहा है टेंसाइल स्ट्रेस, उसके कारण BD में हमारा जो कंप्रेसर ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है AC में, यहाँ से स्ट्रेन क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन E हो जाएगा, ठीक है, टाउ अपॉन E हमारा यहाँ से हो जाएगा। और देख लेते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस ऑन AC ड्यू टू कंप्रेशन स्ट्रेस ऑन, ये टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस के कारण टेंसाइल स्ट्रेन जनरेट हो रहा है जो कि ये है, और टेंसाइल स्ट्रेस के कारण जो कंप्रेसिव स्ट्रेन जो जनरेट होगा, ठीक है, स्ट्रेन वो कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 1/m इंटू टाउ अपॉन E, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब चूँकि हमारा क्या होता है
कि जो म्यू या फिर 1/m इक्वल टू क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन हमारा क्या है 1/m इंटू टाउ ई, और इसलिए टोटल स्ट्रेन ऑन ए सी। अब टोटल स्ट्रेस ऑन ए सी हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे, टोटल स्ट्रेन ऑन ए सी, ये हमारा एक स्ट्रेन ये निकला और दूसरा स्ट्रेन हमारा ये निकला। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल स्ट्रेन निकल जाए टाउ अपॉन ई प्लस 1/m टाउ अपॉन ई। ठीक है, टाउ अपॉन ई कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा 1 + 1/m। ठीक है, ये हमारा बचेगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 होगा। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से, ठीक है, ये हमारा 2 होगा और ये हमारा 3 हो गया। टोटल स्ट्रेस, ये स्ट्रेन एसी में हमारे यहाँ पे स्ट्रेन हो गया और एसी में यहाँ पे स्ट्रेन हो गया। दोनों को क्या करेंगे इक्वल कर देंगे, टाउ अपॉन 2g इक्वल टू टाउ अपॉन ई इंटू 1 + 1/m। यहाँ से क्या होगा टाउ टाउ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा यहाँ से ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2g + 2g इंटू 1 + 1/m। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ई और जी में रिलेशन। हमने क्या देख लिया, ई और के में रिलेशन देख लिया और ई और जी में रिलेशन देख लिया। ई और के में क्या हमारा रिलेशन था, ई इक्वल टू 3k इंटू 1 - 2/m। ये ई और जी में हो गया, ई और के में हो गया। अगर तीनों में हमको ज्ञात करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, तीनों में अगर ज्ञात करने के लिए देख लेते हैं, हो जाएगा ई बराबर 2g इंटू 1 + 1/m इक्वल टू 3k 1 - 2/m। ये हमारा हो जाएगा तीनों में रिलेशन। या फिर हम तीनों में रिलेशन के लिए एक और लिख सकते हैं, ई इक्वल टू 9 kg अपॉन g + 3k। ये हमारा होता है ई के जी में रिलेशन। ये तीनों समीकरण हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में अधिकतर ये समीकरण पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारा ख़त्म होता है रिलेशन बिटवीन ई के एंड जी में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।